स्वागत है आपका एएसपी इंग्लिश सेंटर में। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका यह अर्थ हुआ कि आप इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप इंग्लिश को सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो श्योर रहिए कि धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इतना सिखलाऊंगा कि लाइफ में कभी भी इंग्लिश को लेकर के आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश को सीखने का एक पार्टिकुलर तरीका है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे ऐसे वादे आएंगे आपके लाइफ में, 1 घंटे में इंग्लिश बोलना सीखिए, 1 दिन में इंग्लिश बोलना सीखिए, 3 दिन में इंग्लिश बोलना सीखिए। वह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फैक्ट यह है इसके लिए टाइम देना होगा। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप टाइम देते हैं तो श्योर रहिए कि ज्यादा से ज्यादा कमांड आप इंग्लिश के ऊपर कर सकते हैं। तो यह वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यह एक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं स्पेशली उनके लिए जिनको लगता है कि भाई इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत प्रॉब्लम्स इंग्लिश में होता है, मेरी तो इंग्लिश बहुत ही वीक है, बहुत ज्यादा मैं वीक हूं इंग्लिश के फील्ड में। तो उनके लिए यह सीरीज मैं तैयार कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए, अच्छे से देखिए, समझिए, और जो भी टास्क उसके बाद दिया जाए उसको कंप्लीट कीजिए। तो चलिए आज से हम लोग बिगिनर्स बैच को शुरू करते हैं। और सबसे पहले यह जान लेना होगा कि अगर इंग्लिश इजी करना है तो यह दिमाग में सेट करना है, अ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट देयर। बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हम नहीं करेंगे। इंग्लिश को सीखने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा नहीं है, यह हमारा मिसकंसेप्शन है। हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है और उसमें हम लोग परेशान रहते हैं। नहीं, यह गलत है। एकदम आराम से सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, टाइम दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हड़बड़ी में अगर जाएंगे तो गड़बड़ होगा। इसलिए धीरे धीरे सीखिए, अच्छे से सीखिए। तो हम बात करते हैं कॉमन स्ट्रक्चर। कॉमन स्ट्रक्चर मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर है, हम लोग एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और ये ऐसे स्ट्रक्चर है पूरे लाइफ हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जी हाँ, पूरे लाइफ हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। यह हमारा बेस स्ट्रक्चर होगा, यह हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग करने वाला स्ट्रक्चर होगा। हम ये छोटी छोटी चीजों को सीखते नहीं है और रूल्स रेगुलेशंस रटने में चले जाते हैं। तो चलिए ऐसा स्ट्रक्चर हम बात करते हैं जो पूरे लाइफ में हम सेम तरीके से फॉलो करेंगे। वो स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब मेनली 2 तरीके का हम यूज करेंगे, पूरा डिटेल्स इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। स्मॉल वर्ब प्लस मेन वर्ब, स्मॉल वर्ब प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब 2 तरीके का यूज होगा, स्मॉल वर्ब प्लस मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और लास्ट में अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। एकदम ध्यान में रखिए, एकदम दिमाग में सेट करना है इसको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एकदम दिमाग में से सेट कर लेना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, क्योंकि पूरी लाइफ में हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले हैं। तो अगर आप अच्छे से इसे सीख जाएं, जैसे एग्जांपल के रूप में लीजिए 12 टेंस अगर आपको सीखना है तो सभी 12 टेंसेस में यह स्ट्रक्चर ही रहना है, चेंज नहीं होना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स तो आज सीखिएगा और पूरे लाइफ में वह सेम तरीके से यूज करना है। वो जैसे 12 टेंस है तो 12 टेंस में सब जगह वह सेम रहेगा, वह चेंज नहीं होना है। केवल वर्ब हम धीरे धीरे चेंज करते जाएंगे, वर्ब सीखते जाएंगे और हमारा लैंग्वेज के ऊपर कमांड बढ़ता जाएगा। कैसे यूज करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, यह आज अच्छे से हम कंप्लीट करते हैं। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले जनरली सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। अगर हम अपने लैंग्वेज में बात करें, हिंदी बांग्ला उर्दू की बात करें, तो स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। यानी जनरली जो भी सेंटेंस हमारे दिमाग में आ रहा है हमारे अपने लैंग्वेज में, सबसे पहला वर्ड जो है वह सब्जेक्ट होगा और उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे। यह हर जगह सेम तरीके से यूज करेंगे। अब बात करें वर्ब। वर्ब इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद होता है, लेकिन हमारे लैंग्वेज में वर्ब जो होता है वह लास्ट में होता है। कहां होता है वर्ब?
एकदम लास्ट में वर्ब होता है। एकदम सिंपल मैं तरीका बतला रहा हूं, कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं बतला रहा हूं, एकदम सिंपल तरीका, अच्छे से समझिए। हमारे लैंग्वेज में, हिंदी बांग्ला उर्दू में वर्ब कहां यूज होता है? एकदम लास्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला वर्ड सब्जेक्ट हमारे लैंग्वेज में और लास्ट वर्ड वर्ब, और इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसका अर्थ यह हुआ कि हम पहले वर्ड का इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद लास्ट वर्ड जो हमारे लैंग्वेज में उसकी इंग्लिश लिखेंगे। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। पहला वर्ड का इंग्लिश लिखना है, फिर लास्ट वर्ड का, चाहे जितना भी बड़ा सेंटेंस हो, पहला वर्ड का इंग्लिश लिखना है, फिर लास्ट वर्ड का इंग्लिश लिखना। अब इंग्लिश क्या होगा थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे, पहले अपने लैंग्वेज में अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले वर्ड का इंग्लिश लिखेंगे, फिर लास्ट वर्ड का इंग्लिश लिखेंगे। तो एकदम आराम से हम पहचान सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। सब्जेक्ट एकदम स्टार्टिंग में होगा और वर्ब एकदम लास्ट में होगा। वे लोग बाजार जाएंगे, वे लोग जाएंगे, वे लोग सब्जेक्ट हुआ, जाएंगे वर्ब हुआ। तुम यहां आओगे, तुम आओगे, तुम सब्जेक्ट हुआ, आओगे वर्ब हुआ। एकदम आराम से आप पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और उसका यूज कर सकते हैं। मेन मिस्टेक होता है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। कोई मिस्टेक नहीं होगा, बस आप ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें क्या या किसको से सवाल करना है, क्या या किसको से प्रश्न करना है, क्या या किसको से क्वेश्चन करना है। किसमें क्वेश्चन करना है भाई? तो जो वर्ब लास्ट में उसमें क्वेश्चन करना है, सवाल करना है क्या या किसको से। अगर क्या या किसको का जवाब मिला तो वह ऑब्जेक्ट होगा, और अगर क्या किसको का जवाब नहीं मिला, कहां, क्यों, कैसे, कब, यह सब का जवाब मिला, कुछ भी हो, बस क्या किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होगा और बाकी सारा जो है वह अदर वर्ड्स होगा। केवल क्या या किसको का ऑब्जेक्ट होगा और बाकी सारा अदर वर्ड्स होगा। तो हमें ध्यान रखना है क्या या किसको से सवाल करना। वे लोग फुटबॉल खेलेंगे, क्या खेलेंगे? फुटबॉल, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा, बुलाऊंगा वर्ब में, किसको बुलाऊंगा? तुम लोगों को, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बस क्या किसको का अगर जवाब है तो वह ऑब्जेक्ट है, अगर जवाब नहीं है तो वह अदर वर्ड्स है। तो अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं तो आराम से जो बचा हुआ वर्ड्स है वो अदर वर्ड्स है। लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है, जब एक अदर वर्ड हो तो आराम से लिख सकते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा हो तब क्या? मैं एक सिंपल सिस्टम दे रहा हूं। अगर एक से ज्यादा हो अदर वर्ड्स तो हमारे लैंग्वेज में जो सिस्टम है उससे उल्टा लिखेंगे, मतलब पीछे से आगे की ओर लिखेंगे। जैसे रखिए मैदान में, तो हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे? में मैदान, इन द फील्ड। तुम्हारे साथ, तो हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे? साथ तुम्हारे, विथ यू। मतलब पीछे से आगे की ओर आएंगे। अदर वर्ड्स अगर एक से ज्यादा हो तो पीछे से आगे की ओर हम इंग्लिश में लिखेंगे। यह बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे हमें अच्छे से समझना है। अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंग्लिश जो है, नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग इंग्लिश कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। पहले वर्ड्स को रखेंगे कहां, यह फाइनल करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा आया, वे लोग मैदान में फुटबॉल खेलेंगे। वे लोग मैदान में फुटबॉल खेलेंगे। हमें आइडेंटिफाई क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। बस आज हमें आइडेंटिफाई करना अच्छे से सीखिए। तो सबसे पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई? एकदम स्टार्टिंग में है, वे लोग, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है? एकदम लास्ट में चले जाएं, खेलेंगे, वर्ब हो गया। अब खेलेंगे में क्या या किसको से सवाल करना है। किसको खेलेंगे? जवाब नहीं। क्या खेलेंगे? क्या खेलेंगे? फुटबॉल। फुटबॉल जो है वह ऑब्जेक्ट हो गया और बचा कहां, कहां का जवाब ऑब्जेक्ट नहीं होता, केवल क्या किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। तो मैदान में अदर वर्ड्स हो गया। अब अच्छे से समझिए, 1 2 3 4 सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, आपको एक सिस्टम मिला। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखना है, वे लोग का इंग्लिश लिखना है, फिर खेलेंगे का इंग्लिश लिखना है, फिर फुटबॉल का इंग्लिश लिखना है, और सबसे आखिर में मैदान में का इंग्लिश लिखना है। अब कहीं टू गलत हुआ, कहीं इन गलत हुआ, कहीं फ्रॉम गलत हुआ, वो धीरे धीरे ठीक कर लेंगे, लेकिन बेस स्ट्रक्चर यही है।
अगर इससे हम बेस को स्ट्रॉन्ग कर ले, अगर हम वर्ड्स को सजाना सीख जाए, तो एवरेज हमारा सेंटेंस बनाना शुरू हो जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स की इंग्लिश लिखनी है। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वह शाम को एक कप चाय पिएगी। वह शाम को एक कप चाय पिएगी। सब्जेक्ट क्या है, एकदम स्टार्टिंग में आराम से पहचानिए, वह सब्जेक्ट हुआ। वर्ब क्या है भाई, पिएगी वर्ब हुआ। क्या पिएगी, क्या पिएगी, एक कप चाय। क्या पिएगी, पूरा एक कप चाय ऑब्जेक्ट हो गया। क्या पिएगी, एक कप चाय, क्या का जवाब है, क्या पिएगी, एक कप चाय ऑब्जेक्ट हो गया। और शाम को कब का जवाब है, क्या किसको का जवाब नहीं है, तो वह अदर वर्ड्स हो गया, शाम को एकदम लास्ट में चला जाएगा। मैं तुम लोगों को यहां बुलाऊंगा। मैं तुम लोगों को यहां बुलाऊंगा, क्या है सब्जेक्ट, बिल्कुल सही, मैं सब्जेक्ट हुआ और वर्ब बुलाऊंगा। पहले मैं का इंग्लिश लिखना है, फिर बुलाऊंगा का इंग्लिश लिखना है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी वर्ड्स को अरेंज करना सीखना है। यह अगर काम हो गया तो आपका 50% आपका काम इंग्लिश सीखने का हो गया। किसको, किसको बुलाऊंगा, तुम लोगों को ऑब्जेक्ट हो गया। किसको का यहां जवाब मिला, क्या बुलाऊंगा जवाब नहीं है, किसको का जवाब है। किसको बुलाऊंगा, तुम लोगों को ऑब्जेक्ट हो गया और लास्ट में यहां अदर वर्ड्स हो गया। यानी पहले मैं एक इंग्लिश लिखना है, फिर बुलाऊंगा, फिर तुम लोगों को, फिर यहां एकदम लास्ट में अदर वर्ड्स है यहां, तो लास्ट में उसकी इंग्लिश लिखना पड़ेगा। वह 10 बजे स्कूल जाएगा। वह 10 बजे स्कूल जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, वह। वर्ब क्या है, जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या या किसको से सवाल करना है। क्या जाएगा, किसको जाएगा, क्या जाएगा, किसको जाएगा। कोई जवाब मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कहां का जवाब है, कहां जाएगा स्कूल, कब जाएगा 10 बजे, तो कहां और कब का यह जवाब है, क्या या किसको का जवाब नहीं है। तो दोनों यहां अदर वर्ड्स हो गया। अदर वर्ड्स को पीछे से आगे की ओर लिखेंगे, पहले स्कूल की इंग्लिश लिखेंगे और फिर 10 बजे की इंग्लिश लिखेंगे। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। हम लोग एएसपी में अंग्रेजी सीखेंगे। हम लोग एएसपी में अंग्रेजी सीखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग, वर्ब क्या है भाई, सीखेंगे। क्या सीखेंगे, अंग्रेजी, एकदम सिंपल तरीके से क्या सीखेंगे, अंग्रेजी। और लास्ट में अदर वर्ड्स हो गया एएसपी में। तो सबसे पहले हम लोग की इंग्लिश लिखना है, फिर सीखेंगे का इंग्लिश लिखना है, फिर अंग्रेजी का इंग्लिश लिखना है और फिर एएसपी में का इंग्लिश लिखना है। और इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर जो है, मेन स्ट्रक्चर जो है वह तैयार होना शुरू हो जाएगा। और जब एक बार आप स्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर देंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अच्छे से इसे कंप्लीट कीजिए, अच्छे से इसे समझिए। जहां डाउट हो मुझसे कांटेक्ट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट्स आपको दिया जाएगा उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि यह चैप्टर आपका क्लियर है या नहीं। बिना यह चैप्टर क्लियर किए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो श्योर रहिए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। इसलिए पहले अपने आप को फिक्स कीजिए कि हाँ भाई मेरा यह चैप्टर क्लियर है, अब मुझे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, पहचान सकता हूं। अगर आपके दिमाग में यह है तब आप नेक्स्ट लेवल में जाने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आप इसे कंप्लीट करेंगे। बाय फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।